हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चैतन्य पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सभी दोस्तों की मांगे पूरी हो चुकी हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से हम सभी साथियों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ चंद लोग ही थे जो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग एक नहीं 50 लाख थे। उनको उनकी औकात पता चल गई होगी दोस्तों, तो समझ गए होंगे कि उनकी औकात कहाँ तक थी। वो कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करना है। बने रहिएगा स्मित तांडव चैनल के साथ। आप सभी को फ्री में तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल मुफ्त में, एक भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे आप सभी साथी को। साथियों, लड़ाई के साथ साथ अब पढ़ाई भी शुरू होगी। वही जोश के साथ, वही जुनून के साथ आप सभी फिर से आइए मैदान में, और फिर से एक बार जंग होगा। फिर से आपको जीत कर आना है। तो जो भी दोस्त साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना बातें करते हुए चलते हैं स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा है। जीके जिसके दोस्तों प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी दोस्तों को एक एक प्रश्नों को अच्छे से नोट करना है, और वीडियो के आखिरी में आपको कमेंट करके बताने हैं आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। ठीक है साथी? तो पहला प्रश्न है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार से बीजेपी द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिस कारण नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो आपको अच्छे से प्रश्नों को समझना है और दो साथियों प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? आपको आखिरी में बताना है आपको कितने प्रश्न राइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाधमनी डायज के शीर्ष पर शुरू होती हैं, दाहिना निलय पर या बायां निलय पर, दाहिना अलिंद पे या फिर बायां अलिंद पर। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायां निलय। कहाँ शुरू होती हैं? बायां निलय पर शुरू होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैज की पतली परत के साथ आवरण करना है, क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम या फिर निकेल। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्ता। जस्ता इज द राइट आंसर होगा। गैल्वनाइजेशन का अर्थ इस्पात पर जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। इसका उद्देश्य इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित करना होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 पंचभुज और 18 षष्ठभुज, 18 पंचभुज और 15 षष्ठभुज, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, 20 पंचभुज या 12 षष्ठभुज। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है पीट या फिर लिग्नाइट, बिटुमिन्स या फिर एंथ्रासाइट। तो आपको बताना है साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें दोस्तों पीट की, पीट में दोस्तों इसमें 45% से कम कार्बन होता है। कितना होता है? तो 45% से कम कार्बन होता है। आप सभी को ध्यान में रखना है। बात करें लिग्नाइट की, लिग्नाइट में साथी इसमें जो है 45% से 55% होता है। कितना? 45% से 55% होता है। आपको ध्यान में रखना है, 45% से 55% इसमें कार्बन पाया जाता है। अगले बात करें दोस्तों विटामिन्स की, तो विटामिन्स में साथी 55 से 80% पाया जाता है। 55 से 80% पाया जाता है इसमें कार्बन। इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथ्रासाइड।
एंथ्रासाइड में साथी 80 से 95% कार्बन होता है एंथ्रासाइड में, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, डायज को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलीएस्टर होगा, या फिर पॉलीप्रोपोलीन होगा, पॉलीएमाइड होगा, या फिर पॉलीकार्बोनेट होगा। तो साथ में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉलीप्रोपोलीन। क्या होगा? पॉलीप्रोपोलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर ने डाइज में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। इसका साथियों इसके जो विकल्प हैं यहाँ पर दिए गए हैं, आपको देखना है। दुबई, या फिर लंदन, या फिर सिंगापुर, या फिर न्यूयॉर्क। बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है जहां पर पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर पूछ रहा है कितने किलोमीटर की रेस यानी कि दौड़ने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 मिनट में 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, या फिर 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर। एक ऑप्शन है 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 25 मिनटों में 4800 मीटर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 4.8 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। वहीं साथ ही महिला की बात की जाए, महिला रेस की बात की जाए दोस्तों, तो नोट कर लेना 14 मिनट में दोस्तों 2.4 किलोमीटर रेस है। कितनी है? ध्यान में रखना है कि 2.4 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। महिला की बात होती तो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर राइट आंसर होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? बताइए साथी किसने शपथ ग्रहण की थी? सूर्य प्रताप शाही, या फिर ब्रिजेश, या फिर राम नाईक, या फिर आशुतोष टंडन। तो साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम नाईक ने। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में भाजपा नेता दोस्तों क्या थे? ये दोस्तों पूर्व में भाजपा नेता एवं केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के मंत्री थे। कब थे साथी? तो आपको नोट कर लेना है, ये 1999 से 2004 तक ये क्या थे? तो पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी थे। ठीक है साथी, आपको नोट करना है। इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल वो 28 जुलाई 2019 को समाप्त हो गया था। इसके बाद दोस्तों आनंदीबेन पटेल आती हैं जो कि वर्तमान में भी राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आप नोट कर लेना, मुरादाबाद को। क्या साथी? मुरादाबाद इसका राइट आंसर होगा। मुरादाबाद को पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के
पोते डैज ने हराया था। तो किसने हराया था आपको बताना है, मुरादा बख्श या फिर सुलेमान शिकोह या फिर आलम शाह या फिर बहादुर शाह। साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुलेमान शिकोह। 1658 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए हुए बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के बेटे शाह शुजा को उसके पहले बेटे दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने पराजित किया था। सुलेमान शिकोह को हराने के और शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। तो आपको ध्यान में रखना सभी बातों को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैज के उत्पादन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है 200 वर्षों से दोस्तों? चिकनकारी का काम, या फिर कांच की चूड़ियाँ, या फिर पीतल के ताले, या फिर जरदोजी कढ़ाई। तो इसका साथी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक दोस्तों कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद अपने चूड़ियों के कारोबार के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ कांच की चूड़ियों के अतिरिक्त कांच का अन्य सजावटी सामान जैसे कि झूमर हो गया आदि सभी बनाए जाते हैं साथी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर या फिर बनारस घराना, लखनऊ या फिर बरेली घराना। तो साथ ही इसका राइट आंसर, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनारस घराना है। क्या है? बनारस घराना। कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथक का अर्थ है कथा कहना। कथक जयपुर, बनारस, लखनऊ आदि घरानों में विभाजित है। इसमें से बनारस घराना कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है साथी। जो बनारस शैली है वो कथक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि डैज की राजधानी थी। अर्थात यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है अयोध्या जो है किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों कौशल की राजधानी थी। किसकी? कौशल की राजधानी थी। आपको ध्यान में रखना है। आपके ऑप्शन यहाँ से हैं, हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या फिर कौशल। तो इसका राइट आंसर कौशल होगा, जैसे मैंने कि पहले बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या फिर हरगोविंद खुराना। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कल्याण मूलक अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 में, कब दोस्तों? तो ध्यान में रखना है 1998 में अर्थशास्त्र वर्ग के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार में से इन्हें सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आत्मकथा का शीर्षक दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनब्रेकेबल है। क्या है? अनब्रेकेबल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन। क्या होगा? बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमन को दिया गया था। ये दोनों कहाँ से संबंधित हैं? ये दोनों कहाँ के निवासी हैं साथी? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के से संबंधित हैं, अर्थात वहाँ के निवासी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, डायज निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य जो है वो साथी क्या है आपको बताना है। वो क्या है, मालवेयर है या फिर ट्रोजन है या फिर हैकिंग है या फिर फिनिशिंग है। कुछ साथी इसका राइट आंसर ये बताते हैं, पर साथी ये राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, क्या होगा साथी, सी होगा हैकिंग। क्या होगा, हैकिंग होगा। आपको ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20 है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। तो साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या होगा साथी, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, बस्तर जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये, तो बस्तर जिले में पड़ता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है साथी, वेनेजुएला की राजधानी क्या है। वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों निकोसिया है या फिर सान साल्वडोर है या फिर क्विटो है या फिर काराकास है। तो साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काराकास। काराकास इज द राइट आंसर। वेनेजुएला की जो राजधानी है साथी वो क्या है, काराकास है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यूरेनियम या फिर रेडियस, बिस्मथ या फिर थोरियम। साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थोरियम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है। क्या है दोस्तों, क्रैपी या फिर इबिया है, तस्मानिया है या फिर रोइस है। तो इसका राइट आंसर साथियों आपको बताना है, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप का जो नाम है वो क्या है साथी, तस्मानिया है। क्या है, तस्मानिया हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नासिक बिल्कुल है, नवसारी या फिर नांदेड़ या फिर निजामाबाद। बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नवसारी। नवसारी क्या है दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर या फिर किनारे स्थित नहीं है। तो आपका यही राइट आंसर होगा। बात करें नासिक या फिर नांदेड़ की और निजामाबाद की, तो ये सभी क्या हैं, गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं, अर्थात नदी के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजू रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। नीलम संजू रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्रुखदीन अली अहमद या फिर वराहगिरी वेंकटगिरी या फिर ज्ञानी जैल सिंह या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसका साथी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजू रेड्डी के बाद साथी ये छठवें राष्ट्रपति बने थे। छठवें राष्ट्रपति बने थे। कार्यकाल दोस्तों 25 जुलाई कार्यकाल दोस्तों नोट कर लेना, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। कितना था साथी, तो 25 जुलाई 1982 तक था। 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा है, आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात ज्ञानी जैल सिंह ने भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो कि 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक पदासीन रहे। वर्तमान में दोस्तों बात करें तो वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू है, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
डैज 26 है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। चंद्रगुप्त के पुत्र का आपको नाम बताना है जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। 298 से 272 के ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन या फिर अनिरुद्ध, बिंदुसार, वासुदेव। बताए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिंदुसार। बिंदुसार इज द राइट आंसर। बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बात करें दोस्तों बिंदुसार के जो पुत्र थे वो कौन थे। बिंदुसार के दोस्तों पुत्र कौन थे तो वो अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक थे। आपको ध्यान में रखना है बिंदुसार के पुत्र कौन थे, सम्राट अशोक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 27 है। मेखला चादर यह डैज राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखला चादर है दोस्तों वो किस राज्य की महिला पहनती हैं आपको बताना है। तो मेखला चादर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेखला चादर असम की महिलाएं पहनती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से देश का राष्ट्रगान लिखा। चीन का, म्यांमार का, भूटान का या फिर बांग्लादेश का। तो साथ ही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था 1905 ईसा में लिखा गया था। कब लिखा गया था दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में लिखा था। आपको ध्यान में रखना है। कौन सा राष्ट्रगान था तो आप सभी साथी नोट कर लेना। अमार सोनार बांग्ला, ये दोस्तों राष्ट्रगान था। आपको नोट करना है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अमार सोनार बांग्ला को 1971 ईस्वी में बांग्लादेश द्वारा स्वतंत्र होने के उपरांत, जब बांग्लादेश दोस्तों स्वतंत्र हुआ था तो 1971 में इसको अपना राष्ट्रगान अपना लिया था, राष्ट्रगान मान लिया था स्वतंत्र होने के बाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 29। वर्गीज कुरियन को डैज द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री या फिर गुलजारी लाल नंदा या इंदिरा गांधी VV गिरी। तो साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। वर्गीज कुरियन को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था। आपको ध्यान में रखना होगा। वह 33 वर्षों तक इस पद पर आसीन रहे। उन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाने लगा था। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है 30। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग साथी आपको बताना वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं। आप सभी को अच्छे समझना है। एक प्रश्न को निचोड़ कर बताएंगे साथी, बिल्कुल अच्छे समझना है आप सभी को। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, इससे पहले आप सभी जानिएगा दोस्तों मूल संविधान में कितने भाग, कितने आर्टिकल, कितने अनुच्छेद थे। साथी मूल संविधान में आर्टिकल की बात करें तो 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। अनुसूचियाँ कितनी थी साथी? तो आपको ध्यान में रखना है 12 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी अनुसूची साथी? अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? अनुसूचियाँ 8 थी। आपको ध्यान में रखना है। भाग कितने थे? तो 12 भाग थे। भाग दोस्तों भाग की बात करें तो 12 भाग थे। आपको ध्यान में रखना है मूल संविधान में। वर्तमान की दोस्तों बात की जाए, वर्तमान में तो 25 भाग हैं। कितने भाग साथी? मूल संविधान में साथी 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे मूल संविधान में।
22 भाग थे, आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कितने हैं भाग? टोटल 22 भाग हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 395 ही अनुच्छेद हैं, और अनुसूचियाँ की बात करें तो 8 अनुसूचियाँ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मूल संविधान के थे। किसके? मूल संविधान के। अब वर्तमान की दोस्तों बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में साथी कितने हैं? तो 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं, जैसा कि आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी में है। कितने भाग हैं? तो 25 क्या हैं साथी? भाग हैं। 25 भाग हैं। आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल साथी तो 470 आर्टिकल हैं। कितने हैं? 470 आर्टिकल हैं। वहीं बात की जाए अनुसूची की, तो अनुसूचियाँ कितनी हैं आपको नोट कर लेना है। अनुसूची जो हैं, अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची 12 हैं। कितने हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान के समय में, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 जो है वो भाग हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैज में शालीमार बाग का निर्माण किया, वो कहाँ पर है? दिल्ली में या फिर बलूचिस्तान में, अवध में, कश्मीर में? तो इसका साथी राइट आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट जहांगीर ने डैज में शालीमार बाग का निर्माण किया था, वो दोस्तों बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है साथी? तो बलूचिस्तान में हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैज में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथी। पुणे में आयोजित किया जाता है। पुणे में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सबसे पुराना दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर इलाहाबाद बैंक होगा, या फिर साथी यूको बैंक होगा? तो इसका साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाहाबाद बैंक। क्या होगा? इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। ये दोस्तों सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना साथियों 1865 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नोट कर लेना साथी, 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 34, वैदिक सभ्यता डैज नदी के तट पर विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी साथी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 35 है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी 1944 में? विश्व व्यापार संगठन की, या फिर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की, या फिर विश्व बैंक की, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। कहाँ पर? चित्तरंजन में, या फिर पटियाला, चेन्नई में, कपूरथला में? बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई में। चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन दोस्तों जो है ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया गया था। कौन सी ट्रेन थी? तो ट्रेन 18 थी। कौन सी थी? ट्रेन 18 थी। आपको ध्यान में रखना है, ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया गया था। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया था।
मेक इन इंडिया के पहल के तहत बनाया गया, साथ ही आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर दो गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। बताना इसका राइट आंसर साथी क्या होगा, संयुक्त राज्य अरब या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल या फिर जापान। बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। रूस इज़ द राइट आंसर। क्या है साथी, तो इसमें नवंबर 2018 में भारत ने जो है $50 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर दो गोपनीय युद्धपोतों का जो है निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर, तो रूस में किया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है साथी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुरुष अकादमी MVP NPA डैज के पास स्थित है, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MVP NPA कहाँ पर स्थित है, तो साथी ये हैदराबाद में हो जाएंगे। दोस्तों आज के 1 से टोटल 38 प्रश्न थे। 1 से 38 प्रश्नों में से आपको बताना है कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं। इससे पहले दोस्तों कम से कम 20 मॉडल पेपर अपलोड हैं, जो भी साथी वो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा इसी वीडियो के नीचे, तो आपको देख लेना है। बताइए साथी आपके कितने स्कोर हुए हैं। 1 से 38 प्रश्नों में से आपको बताना है आपके कितने स्कोर आप सभी सही किए हो। ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।